पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें उन तीनों फ्रेंड्स मतलब कि नोज़ोमी, इरिन और यूको को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर वो साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे। जिस पर इरिन बताती है उसे आगे चलकर एक लॉयर बनना है। यूको बताती है वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढेगी और उसके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताएगी। जिस पर नोज़ोमी कहती है उसे अभी कंफर्म नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सतोयामा और हारुतो को दिखाया जाता है, जो कि साथ में मिलकर उस ट्रॉफी को देख रहे होते हैं जो कि बास्केटबॉल चैंपियन को मिलने वाली होती है। और यहाँ पर सतोयामा डिसाइड करता है कि वो भी उस बास्केटबॉल कंपटीशन में पार्ट लेगा, बिकॉज लास्ट टाइम वो नोज़ोमी की बातों से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ था और वो डिसाइड करता है वो लास्ट टाइम तक हार नहीं मानेगा। देन हमें सतोयामा को उसके फ्रेंड्स के साथ उस बास्केटबॉल कंपटीशन की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर नोज़ोमी और यूको भी आ जाती है और वो भी उन सभी की प्रैक्टिस को देखने लगती है। हारुतो जब वहाँ पर उन दोनों को देखता है तो वो उन दोनों को हाय कहता है और साथ ही साथ वो उन दोनों से इरिन के बारे में भी पूछता है, जिसे सुनकर यूको अपसेट हो जाती है बिकॉज यूको हारुतो को लाइक करती है, लेकिन हारुतो हमेशा ही उससे इरिन के बारे में पूछता रहता है। बट यहाँ पर यूको को ये नहीं पता था कि हारुतो हमेशा सतोयामा के लिए ही इरिन के बारे में पूछता रहता है। यहाँ पर यूको नोज़ोमी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि वो हारुतो को लाइक करती है और क्या नोज़ोमी उसको सपोर्ट करेगी हारुतो के और भी ज़्यादा क्लोज होने में। लेकिन ये बात तुम इरिन को मत बताना, जिसके लिए नोज़ोमी भी रेडी हो जाती है। तभी उस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की टीम आ जाती है, जिसका मेंबर पहले सतोयामा भी हुआ करता था। वो टीम सतोयामा से पूछती है क्या तुम इस बार बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले हो, जिस पर सतोयामा कहता है हाँ। लेकिन यहाँ पर सतोयामा को टेंशन भी होने लगती है कि वो इस बार इस कंपटीशन को जीत भी पाएगा या नहीं, और सतोयामा की इस टेंशन को दूर खड़ी नोज़ोमी नोटिस कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नोज़ोमी को दिखाया जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट रूम आई थी और वहाँ पर वो सतोयामा को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छा डोंट गिव अप सॉन्ग प्ले करती है और ये सॉन्ग उसी क्रेजी बैंड का होता है जिसकी सतोयामा और नोज़ोमी दोनों ही फैन होते हैं। देन सतोयामा जब उस सॉन्ग को सुनता है तो वो खुश होकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ यूको बैठकर उसी सॉन्ग को सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है। वो डिसाइड करती है वो हारुतो पर इतने आसानी से गिव अप नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां नोज़ोमी से पूछती है आजकल तुम किसकी रिक्वेस्ट पर इतने क्रेजी और पुराने सॉन्ग्स प्ले करती हो। इनडायरेक्टली वो लड़कियां नोज़ोमी की सॉन्ग्स की बुराइयां कर रही थी, जहाँ पर इरिन नोज़ोमी का स्टैंड लेते हुए कहती है मेरी फ्रेंड जो कोई भी सॉन्ग प्ले करती है वो सभी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ये सुनकर तो वो लड़कियां एकदम चुप हो जाती है और नोज़ोमी यहाँ पर इरिन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो किस तरीके से हमेशा उसे सपोर्ट करती है। इवनिंग के टाइम पे हमें सतोयामा को दिखाया जाता है जो कि उस बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो एक जगह पर बैठकर उस डायरी में लिखी हुई सारी बातों को पढ़ने लगता है, जो कुछ भी नोज़ोमी ने उसे मोटिवेट करने के लिए लिखा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हारुतो को दिखाया जाता है जो कि यूको के पास आता है और वो यूको को अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए कहता है। साथ में वो ये भी बताता है उसके फादर ने उसे कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स की टिकट दी है अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। जिसे सुनकर यूको जब खुश हो रही थी तभी हारुतो से ये भी कहता है वो अपने साथ इरिन को भी लेकर आए और सतोयामा भी आने वाला है। जिसे सुनकर बेचारी यूको की खुशी गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यूको को नोज़ोमी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर यूको नोज़ोमी को ये सब कुछ बता रही होती है और कहती है मुझे ऐसा लगा था हारुतो मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी हेल्प से इरिन के ज़्यादा क्लोज होना चाहता है। बाद में यूको नोज़ोमी को भी उन लोगों के साथ चलने के लिए कहती है और बताती है हारुतो के पास ऑलरेडी उस अम्यूजमेंट पार्क की 5 टिकट्स हैं और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ये डेट की तरह नहीं लगेगा। ये सब सुनकर नोज़ोमी यूको को साफ साफ मना कर देती है, लेकिन यूको के बार बार फोर्स करने पर उसे बाद में रेडी होना ही पड़ता है।
नेक्स्ट डे हमें नोज़ोमी को दिखाया जाता है जो कि अच्छे से रेडी होकर अम्यूज़मेंट पार्क में सभी के आने का वेट कर रही होती है। तभी वहां पर सेतोयामा आता है और नोज़ोमी को हेलो कहता है। सेतोयामा नोज़ोमी के पास आता है और वो नोज़ोमी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है आज वो कैजुअल ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब कि क्यूट लग रही है। देन सेतोयामा नोज़ोमी के हेयर टाई को टच करने लगता है और खुश होने लगता है बिकॉज उसे नोज़ोमी का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। सेतोयामा को स्माइल करता हुआ देखकर नोज़ोमी भी काफी खुश होती है। तभी वहां पर इरिन आ जाती है जो कि नोज़ोमी को आवाज देती है। जब सेतोयामा इरिन की आवाज सुनता है तो वो उसे देखने लगता है, जहां पर इरिन अपना इंट्रोडक्शन सेतोयामा को देती है, कहती है हाय मेरा नाम इरिन है। ये सब कुछ देखकर नोज़ोमी को टेंशन होने लगती है कहीं उसका जो सीक्रेट है वो सबके सामने ना आ जाए, इसीलिए वो बातों को घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सेतोयामा इरिन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था। तभी वहां पर यूको और हारुतो उस अम्यूजमेंट पार्क के टिकट्स लेकर आ जाते हैं। देन वो सभी लोग एंजॉय करने के लिए उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाने लगते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में आने के बाद वो सभी लोग बहुत सारी राइड्स एंजॉय करते हैं। जब वो सभी लोग राइड एंजॉय कर रहे होते हैं तभी सब लोग अपनी अपनी वीडियोस बनाते हैं। देन वो एक गेम सेंटर के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी टाइम तक ट्राई करने के बाद सेतोयामा एक टेडी बियर को जीत लेता है। काफी टाइम तक एंजॉय करने के बाद जब सभी लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो वो एक जगह बैठकर लंच करने का डिसाइड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सभी लोगों को साथ में बैठकर लंच करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। वहां पर नोज़ोमी नोटिस करती है कि इरिन और सेतोयामा दोनों क्लोज आ गए हैं, जिसे देखकर नोज़ोमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है। लंच करने के बाद वो सभी लोग स्टोन पेपर सीजर गेम से डिसाइड करते हैं कि आखिर वो गार्बेज फेंकने के लिए कौन जाएगा, जिसके अंदर नोज़ोमी और सेतोयामा दोनों ही हार जाते हैं और लास्ट में उन दोनों को ही गार्बेज फेंकने के लिए जाना पड़ता है। देन सेतोयामा नोज़ोमी से पूछता है वो कौन सी ड्रिंक पीना चाहेगी, जिस पर नोज़ोमी कहती है कोई भी चलेगी, जिस पर सेतोयामा नोज़ोमी के लिए रेड बीन ड्रिंक लेकर आता है और वो नोज़ोमी के चीक्स पर उस ड्रिंक को टच करते हुए उसे बड़े प्यार से उस ड्रिंक को देने लगता है, जिस पर नोज़ोमी ब्लश करने लगती है। बाद में नोज़ोमी जब उस ड्रिंक को ट्राई करती है तो वो सेतोयामा से कहती है ये तो रेड बीन ड्रिंक है, जिस पर सेतोयामा कहता है हाँ बिकॉज तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें कोई भी ड्रिंक चलेगी। देन नोज़ोमी सेतोयामा की लाई हुई उस रेड बीन ड्रिंक को पीने लगती है। सेतोयामा जिस पर नोज़ोमी से कहता है नोज़ोमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है बिकॉज वो अपनी चॉइसेस कभी भी दूसरों को नहीं बताती है ताकि दूसरे कभी भी नोज़ोमी को खुद से अलग ना समझे। और मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी समझाया था कि तुम्हें अपने ओपिनियंस और चॉइस दूसरों के सामने रखनी चाहिए, मतलब कि तुम्हें दूसरों के सामने खुलकर बोलना सीखना चाहिए। जिस पर नोज़ोमी सेतोयामा से अपने इस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। सेतोयामा यहाँ पर नोज़ोमी के चीक्स को होल्ड करके हंसने लगता है बिकॉज उसे ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि नोज़ोमी ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है और उसे बहुत अच्छी लगती है। सेतोयामा को स्माइल करते हुए देखकर नोज़ोमी भी स्माइल करने लगती है। सेतोयामा अपना जीता हुआ टेडी नोज़ोमी को ये कहकर दे देता है कि तुम इसे रख सकती हो। बाद में सेतोयामा नोज़ोमी से ये भी कहता है तुम्हारे फेस पर अभी कुछ लगा हुआ है और वो नोज़ोमी के फेस को टच करके बताने लगता है इस साइड पर कुछ लगा हुआ है। ये कहते हुए सेतोयामा स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर नोज़ोमी भी स्माइल करने लगती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो नोज़ोमी यहाँ पर सेतोयामा के साथ काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल हो गई थी। इवनिंग के टाइम पे वो सभी फ्रेंड्स मिलकर फ्लाइंग हॉर्स राइड ले रहे होते हैं, जहाँ पर सेतोयामा इरिन से बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर नोज़ोमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे काफ़ी जेलसी फील होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी जानती थी सेतोयामा लास्ट में इरिन को ही अपने लिए चूज करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें नोज़ोमी को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो सेतोयामा को सब सच बता देगी कि वो इरिन नहीं बल्कि नोज़ोमी है और वो उसे लाइक करती है। वो इसे लिखने का ट्राई भी करती है लेकिन अफसोस वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। देन नेक्स्ट डे हमें उन तीनों फ्रेंड्स को साथ में बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है बिकॉज कुछ टाइम बाद ही उन लोगों का बास्केटबॉल कंपटीशन होता है, जहां पर नोज़ोमी बिल्कुल भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। उसे बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, जिसके लिए वो बाद में अपनी दोनों फ्रेंड से माफ़ी भी मांगती है, जिस पर नोज़ोमी की फ्रेंड्स कहती है कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें नोज़ोमी को ब्रॉडकास्ट रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम यानो होता है। यानो वहाँ पर कुछ बैग लेकर आया था जिसके अंदर उसकी कुछ पुरानी सीडीज होती है
है। वो उन सीडीज़ को नोज़ोमी को ये कहकर देने लगता है कि वो इन सीडीज़ को डोनेट करना चाहता है। साथ ही साथ वो नोज़ोमी को एक बुक भी देता है, ये सजेस्ट करते हुए कि नोज़ोमी एक बहुत ही अच्छी वॉइस आर्टिस्ट है और उसे इसी चीज़ को अपना आगे का करियर बनाना चाहिए, जिस पर नोज़ोमी भी उस बुक को एक्सेप्ट कर लेती है। नाइट के टाइम पे जब नोज़ोमी अपने घर पर होती है तो वो उस बुक की हेल्प से अपने असेंट्स और अपनी डबिंग को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करने लगती है। नेक्स्ट डे नोज़ोमी जब अपने क्लासरूम में होती है तो उसके टीचर उसे कॉम्रेड्स कहते हैं, बिकॉज नोज़ोमी ने इंग्लिश के एग्ज़ाम में टॉप किया था, जिसकी वजह से इरिन भी नोज़ोमी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ सतोयामा के इंग्लिश में बहुत बुरे मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होता है, बिकॉज अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फाइनल एग्जाम्स में डेफिनेटली फेल हो जाएगा। देन सतोयामा भागते हुए नोज़ोमी के पास आता है और वो नोज़ोमी से कहता है, मैंने सुना है तुम हमेशा ही इंग्लिश के एग्ज़ाम में टॉप करती हो, तो क्या तुम मुझे भी पढ़ा सकती हो, वरना डेफिनेटली मैं फाइनल एग्जाम्स में फेल हो जाऊंगा। जिसके लिए नोज़ोमी भी रेडी हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का दिखाया जाता है, जहाँ पर नोज़ोमी सतोयामा का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सतोयामा आ जाता है और वो नोज़ोमी से कहता है क्या वो लोग उसके घर पर चलकर स्टडी कर सकते हैं। जिसे सुनकर नोज़ोमी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या घर पर, जिस पर सतोयामा बताता है हाँ, बिकॉज मेरे डैड ऑफिस से हमेशा ही लेट वापस आते हैं और मैं अपनी छोटी बहन और सिक ग्रैंडमा को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसे सुनने के बाद नोज़ोमी भी सतोयामा के घर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब नोज़ोमी और सतोयामा उस लाइब्रेरी से जा रहे होते हैं तभी नोज़ोमी को अपना एक्स बॉयफ्रेंड यानो उस लाइब्रेरी में दिख जाता है। यानो नोज़ोमी को स्कूल के सबसे पॉपुलर और हैंडसम बॉय सतोयामा के साथ देखकर एकदम शॉक हो जाता है। यानो नोज़ोमी को हेलो कहता है और साथ में वो नोज़ोमी से ये भी कहता है उसे नोज़ोमी को कुछ इंपॉर्टेंट देना है। ये कहते हुए वो नोज़ोमी को प्रोफेशनल वॉइस डबिंग की एक फ़ाइल देता है, जिसे नोज़ोमी भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर सतोयामा के फेस को देखकर साफ साफ पता चल रहा था उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देन यानो वहाँ से चला जाता है। यानो के जाने के बाद सतोयामा नोज़ोमी के पास जो फाइल होती है उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन नोज़ोमी सतोयामा को वो फाइल नहीं दिखाती। सतोयामा यहाँ पर नोज़ोमी से कहता है कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, जिस पर नोज़ोमी हाँ कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही सतोयामा के घर पर पहुँच गए थे, जहाँ पर जैसे ही सतोयामा की छोटी बहन जब नोज़ोमी को देखती है तो उसे ऐसा लगता है नोज़ोमी सतोयामा की गर्लफ्रेंड है और वो पूरे घर में शोर मचाने लग जाती है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं, जिसे सुनकर सतोयामा को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। देन सतोयामा नोज़ोमी को अपनी ग्रैंड मॉम से मिलाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है नोज़ोमी सतोयामा के रूम में बैठी होती है और वो सतोयामा के रूम को देख रही होती है। सतोयामा के रूम में वैसा ही पोस्टर होता है जो कि नोज़ोमी के रूम में भी लगा हुआ है। देन सतोयामा, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वो नोज़ोमी से कहता है क्या तुम मुझे इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सिखा सकती हो, जिस पर नोज़ोमी सिर्फ सतोयामा को देखती ही रह जाती है। लेकिन बाद में वो अपने आप को फोकस करती है और सतोयामा को पढ़ाने लगती है और वो सतोयामा को बताने लगती है कि उसे किस तरीके से सेंटेंस बनाना है। लेकिन जब कभी भी सतोयामा नोज़ोमी को देखकर क्वेश्चन करने लगता है तो नोज़ोमी सिर्फ सतोयामा को देखती ही रह जाती है। नोज़ोमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हद से भी ज़्यादा हैंडसम सतोयामा को पढ़ाना। तभी वहाँ पर सतोयामा की छोटी बहन, जिसका नाम मिनी है, उन दोनों के लिए टी लेकर आती है और वो नोज़ोमी से पूछने लगती है सबसे पहले अपनी लव फीलिंग किसने कन्फेस की थी। जिसे सुनकर नोज़ोमी तो एकदम शॉक हो जाती है और वो मिनी को बताने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सतोयामा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, वो बस सेंटेंस बनाने में ही फोकस करता रहता है। मिनी यहाँ पर नोज़ोमी से थोड़ी बहुत बातें करती है और बाद में वो उस रूम से चली जाती है। मिनी के जाने के बाद नोज़ोमी दोबारा से सतोयामा को देखना स्टार्ट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट के टाइम पे दिखाया जाता है सतोयामा नोज़ोमी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और वो नोज़ोमी को थैंक यू भी बोलता है उसे आज इतना कुछ सिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही सतोयामा वहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट देखता है तो वो नोज़ोमी को वहाँ पर लेकर जाता है और वो नोज़ोमी को बॉल देते हुए कहता है वो इस बॉल को बास्केट में डालकर दिखाए। नोज़ोमी मना करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बॉल उस बास्केट में डालने की कोशिश करती है तो वो बॉल उस बास्केट में नहीं जाती, जिसे देखकर नोज़ोमी काफ़ी अपसेट होती है और कहती है मैं सच में बास्केटबॉल में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। जिस पर सतोयामा कहता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ बिकॉज मैंने तुम्हें वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए देखा था, और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बॉल को बास्केट में डालना सिखाता हूँ बिकॉज तुम भी तो मेरी
इंग्लिश में इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही हो। सतोयामा जब नोज़ोमी को सिखाने के लिए उसके पास आता है तो वो बुरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं पाती, बिकॉज सतोयामा इस टाइम पे नोज़ोमी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। और इसी के साथ ये पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है।